जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 24 सितंबर के दिन। ओके, देखिए यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल, मतलब कोई जगल कर रहा है पैसे को लेकर के। डेविल की एनर्जी आ चुकी है। कोई डेविल है जो आपके पार्टनर के पीछे पड़ा है, कोई डेविल हो सकता है जो आपके पीछे पड़ा है एंड आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है। 15 to 17 मतलब स्टार की एनर्जी है। मे बी आप पहले स्टार थे, पहले आप शाइन कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में जैसे जगह जगह सी चीज़ों के लिए आपको पैसे का मुंह देखना पड़ रहा है। आपके पास पैसे की दिक्कत हो गई है। ये किसी ने या तो कोई तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है, नहीं तो फिर आपके ऊपर किसी की बड़ी गंदी नज़र है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, नंबर है आपके लिए 228, 2 अगेन, 222। 222 का मतलब हो गया को डिपेंडेंसी एंड 12, 14। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 212 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो फर्स्ट साइन आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड का। आपके पार्टनर बुरी कदर कंफ्यूज हैं। 4 की एनर्जी, या तो इनके ऊपर राहु चल रहे हैं या तो फिर आपके पार्टनर का पाला किसी डेविल से पड़ चुका है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर के पीछे बिल्कुल चिपक गई है, उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड आ चुका है। इसका मतलब गाइस ये डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, आई नो वेरी वेल, बट पड़ोस में ही जो है चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम एंड वो लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी आपको जो भी डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, 2, 8, 10, ये पर्सन कार्मिक है इनका। ये पर्सन मजिशियन में भी किसी तरह का मैजिक किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर का दिमाग का बिल्कुल दही हो चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, इनके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, इनको इतना मेंटली कंफ्यूज किया जा रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में, मे बी इनका स्पाउस है, इनका हस्बैंड या वाइफ है, ज़्यादातर वाइफ हो सकती हैं, जिनको पता है कि आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस हैं, अट्रैक्ट हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी इनकी मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, वो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है 2, 8, 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको जेल में डाल दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है। वैसे मुझे मेंटल प्रिजन में दिख रहे हैं, जैसे कि किसी ने अपने पार्टनर को कि वो आपके पास ना आए, इस चक्कर में उनके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया है कि आपके पार्टनर का दिमाग ही जैसे आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है एंड अब ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे इनको नुकसान हुए हैं। मतलब देखिए, ब्लैक मैजिक लोग करवाते किस लिए हैं कि मेरा हस्बैंड है, किसी और की तरफ देखे ना, किसी और के बारे में सोचे ना, सिर्फ मेरा बन के रहे। इस चक्कर में किसी उल्टे सीधे पर्सन के पास चले गए एंड ऐसा कुछ करवा दिया कि जिससे होता क्या है कि उनके पार्टनर का दिमाग ही खराब हो जाता है। अब आप एक चीज़ बताइए, जो लोग ब्लैक मैजिक करके देते हैं वो कौन सा PhD किए होते हैं, कौन सा वो IAS की पढ़ाई किए होते हैं, वो एक नंबर के इलिटरेट होते हैं, उनको कुछ भी ABCD भी नहीं आता होता है। तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि किसी की लाइफ कितनी भी झंड हो जाए। आप तो गए हैं कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के चक्कर में ना आ जाएं, लेकिन हुआ क्या कि आपके पार्टनर के ही दिमाग का दही हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे मे बी इनके स्पाउस ने इनको आपके पास आने से रोका। इसकी वजह से क्या हुआ, आपके पार्टनर के माइंड पे कुछ ऐसा करवा दिया कि वो आपके बारे में ना सोचें। तो अब सिर्फ आपके बारे में थोड़ा ना सोचेंगे, अब वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, अब उनके डिसीज़न लेने की क्षमता ही ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियली सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। पैसे को लेकर जगल कर रहे हैं, क्योंकि जब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो किसी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, ज़्यादा चालाकी दिखा करके। चलिए, यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। आप लोग भी काफ़ी बुरी कंडीशन में हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप दूर से नज़र रख रहे हैं किसी चीज़ पे, आप स्केपिस्ट की एनर्जी में हैं। मे भी ये सारी सिचुएशन आप ही की हो सकती है।
आप ही के ऊपर ऐसा कुछ किया गया है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव चीज़ें, जिसकी वजह से आप कुछ डिसीजन ले पाने में खुद को सक्षम नहीं फील कर रहे हैं। 8 to 10 1 की एनर्जी मजिशियन की एनर्जी है। यस, देखिए वही कंडीशन निकल के आ गई है यहाँ पे। जो निकल के आया है ये देखिए किंग ऑफ बैंड, ये आप हो सकते हैं। एंड ये रही वो थर्ड पार्टी जो कि है ब्लैक सैलमेंडर। मतलब कि कोई नज़र रखता है किसी को, पता है मे भी आप इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपको नहीं है विश्वास कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये सब कुछ नहीं, बकवास होता है। एंड किसी ने आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसा किया, क्योंकि ये देखिए ये दो कार्ड आ गए हैं कि जैसे किसी को लग रहा था कि आप इनको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लेंगे, तो ऐसा ना कर लें। इसकी वजह से कुछ ऐसा किया गया हो सकता है कि आप ये देखिए यहाँ पे एस्केपिस्ट की एनर्जी आ गई। मतलब कि अब आप दूर से नज़र तो रखते हैं अपने पार्टनर पे, जिसको भी आप लव करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन अब आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, क्योंकि डिसीज़न लेने के टाइम पे आपके जैसे सर में दर्द होने लगती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया में इससे ज़्यादा टफ चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती है, तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। एंड ये सब किया हुआ है आपके पार्टनर का। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपका मैरिड पार्टनर है, उसने अपने फ़ायदे के लिए आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया तो जिसकी वजह से फाइनेंशियली भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं एंड मेंटली भी। चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, ऑथेंटिक लव करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है जैसे आप कंफ्यूज हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, ये पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ड्रीम, आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देख रहे हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि देखिए आप दोनों की साइड से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर की साइड में भी कोई थर्ड पार्टी है, आपके साइड में भी, या फिर आप अपने पार्टनर को कोई बड़ा ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तरफ से जो एफर्ट हैं वो ज़ीरो हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ड्रीम में जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे ड्रीम में ये आपको देख के खुश हो लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये आपके लिए कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूज हैं। ओके, स्टक एनर्जी है, ये लटके हुए हैं। लटके हुए क्यों हैं? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ब्रेक थ्रू, 11 एंड 12 कितना हुआ? 23, 5 की एनर्जी। आप लोगों के बीच में बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन है। 11, 6, 17, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है। मे बी इन्होंने आपका कोई ड्रीम देखा है एंड ड्रीम में इन्होंने आपको अपने क्लोज देखा है एंड इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि मतलब ओके, अगर आपके पार्टनर के ऊपर ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ था, कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी, तो वो मुझे दिख रहा है किसी ड्रीम के आने के बाद आपके पार्टनर की वो एनर्जी ख़त्म हो रही है एंड उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनका लव आपके लिए बिल्कुल ट्रू है, वो आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। 6 to 8 यहीं से उनको स्ट्रेंथ मिल रही है एंड ये ब्रेक थ्रू आ रहा है। आपके पार्टनर अब सारी दीवारें, सारी जंजीरें तोड़ करके जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। बहुत टाइम से ये स्टक थे, लेकिन ये ईश्वर का चमत्कार ही है, नो डाउट ये ईश्वर का चमत्कार है। जैसे कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बांधने की, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। यस, इधर आपके साथ भी यही सब कुछ हो रहा हो सकता है, उधर आपके पार्टनर के साथ भी। तो अगर दोनों लोग बंधे रहेंगे, दोनों लोग किसी के कंट्रोल में रहेंगे, तो यूनियन कैसे होगा? तो डिवाइन को कोई तो रास्ता निकालना ही था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ड्रीम आ रहा है आपके पार्टनर को एंड उसके बाद सब कुछ चेंज हो रहा है। 11, 6, 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर ये जो स्टक कंडीशन है, ये जो नज़रिया बदलना है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, ये सबसे बाहर निकल रहे हैं। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, आपके पार्टनर को सच बताया जा रहा है। यूनिवर्स टेम्परेंस को क्लेरिफाई कीजिए। मोरालिटी, टेम्परेंस को क्लेरिफाई किया है मोरालिटी ने। मे भी आपके पार्टनर का कोई विश्वास पात्र व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिस पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं।
जो बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहता है वही आपके पार्टनर को कुछ नेगेटिव कर रहा था। जैसे हाथ जोड़ जोड़ के होता है कि किसी को उल्टा सीधा ब्लैक मैजिक खिला पिला देना, कुछ ऐसा मिसगाइड कर देना, गलत रास्ते पे चला देना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं अब ये समझ गए हैं कि लोग इनको किस तरीके से फंसाने की, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर करने की। 14 एंड 11 कितना हुआ? 25 एंड 6 हो गया 31। 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी का मतलब ये है कि कोई एम्परर मतलब डैडी फिगर भी हो सकता है, आपके पार्टनर खुद डैडी फिगर हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपके पार्टनर की ही लाइफ में मतलब उनके स्पाउस ही हो सकते हैं जो सामने से बहुत अच्छे बने रहते हैं, पीछे से इनका गेम ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा झुका रहता था, बहुत ज़्यादा इनके सामने फ्लैट रहता था, लेकिन अब वही इंसान आपके पार्टनर को चूना लगा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, ऐसा भी पॉसिबल है। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी आ गई है, कोई सच्चाई आपके पार्टनर को पता चली है। यस, कोई सच्चाई आपके पार्टनर को पता चली है। एंड उसके बाद क्या है? यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? 4 ऑफ कप। ओके, तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को। 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने अब इन लोगों के साथ कनेक्ट होना बंद कर दिया है, या फिर जो भी व्यक्ति ऐसा निकला है जो सगा बनके जैसे इनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, उस पर्सन से आपके पार्टनर ने डिस्टेंस कर लिया है खुद को। तो मैं देख लेती हूँ फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फ्यूचर बताइए, फ्यूचर में क्या हो सकता है? बैलेंस। तो आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। एंड एक कार्ड और दीजिए, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रो करने की, यस मुझे दिख रहा है ये अपनी फैमिली में या तो लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, एंड अगर वो लोग माने या ना माने, लेकिन आपके साथ एक्सपेंड करेंगे अपनी लाइफ को। जो भी चल रहा है उससे लेवल अप होगा ये कनेक्शन। जय माता दी।